हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। माय गर्लफ्रेंड इज डेविल के एपिसोड नंबर 2 के साथ हाजिर हूँ। तो ज़्यादा मिस नहीं करते तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लिनको सिस्टम के द्वारा ट्रिपल एस लेवल की पावर्स मिल गई होती है और वह अपनी पावर्स को दिखाते हैं। मन में सोचते हुए बोलता है, ट्रिपल एस लेवल की पावर के साथ मुझे इस बात में बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है कि मैं जल्द ही एक बड़ा प्लेयर बन जाऊंगा और सबसे ताकतवर टॉप पे पहुंच जाऊंगा। जैसे ही मैं इसके बारे में थोड़ा भी सोचता हूँ तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ और वो मन में सोचने लगता है कि मैं पावरफुल बन गया तो मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा और मेरी हर तरफ लड़के ही लड़कियां होंगी और मैं आराम से बैठकर खाया करूंगा और सभी लोग मेरी सेवा करेंगे। ऐसे बैठकर मन में सपने देख रहा होता है। तभी अचानक से उसका जो सिस्टम है वो बजने लगता है और उसे सावधान करने लगता है। काफी ज्यादा मॉन्स्टर और स्पीसीज तुम्हारी तरफ बढ़ रही है, जितना जल्दी हो सके इस जगह को खाली कर दिया जाए। इतना सुनते ही जो लिन है वो कहने लगता है, अरे नहीं, ये तो फिर से मॉन्स्टर आ गए मेरे पास। और हमें दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ रहा है। तभी जो लिन है मन में सोचते हुए बोलता है, मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इस मॉन्स्टर से जाकर फाइट कर सकूं, और वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। निकलना भी एक सबसे ज्यादा अच्छी विक्ट्री मानी जाती है। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो ये मॉन्स्टर मुझे मार डालेंगे। मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं इस मॉन्स्टर से अभी के अभी लड़ सकूं और इसे हरा सकूं। तभी जो लिन है अपने घर पर पहुंच जाता है। आधा घंटे के बाद उसने आखिरकार अपना घर ढूंढ लिया। क्योंकि ये दूसरे वर्ल्ड से आया है तो इसकी मेमोरीज मर्ज हो गई है, तो इसे थोड़ा टाइम लगा था अपना घर ढूंढने में। और यहाँ आकर कहता है, ये मेरा हाउस है और ये बहुत ज्यादा लग्जरियस और बहुत बड़ा हाउस है। इस घर की जो कम से कम कीमत होगी वो कम से कम 100 मिलियंस होगी। और बोलता है, मैं अपनी पूरी लाइफ में पहली बार इतने बड़े घर पर आया हूँ, मैं थोड़ा नर्वस हूँ। और मन में सोचते हुए बोलता है कि काम डाउन, अपने आप को शांत करते बोलता है, लिन ये तेरा ही हाउस है, इतनी ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है तेरे को। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है अचानक से अजीब सी आवाज आती है। तभी एक छोटी लड़की उसके सामने खड़ी होती है और वो सोते हुए अपना मुंह मतलब आंखों को साफ करते हुए उससे बोलती है, ब्रदर आखिर तुम्हें ऐसा क्या काम आ गया, तुम इतना लेट हो गए जिसके कारण। और अगर समय बता दूं कि ये इसकी छोटी बहन है। और लिन इसको देखते हुए मन में सोचते हुए बोलता है, जिसकी ये बॉडी है उसकी एक छोटी बहन है जिसका नाम लिंग जी है। तो गाइस हम इसे जी बुलाएंगे। जो जी होती है वो लिंग को देखकर कहती है, ब्रदर आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है तुम्हारे शरीर पर तो काफी ज्यादा चोटें हैं, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? और बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है देखकर। तभी जो लिन है वो जी से कहता है, आज बारिश का दिन था ना, बारिश हो रही थी इसलिए मैं स्लिप हो गया और एक्सीडेंट हो गया मेरा थोड़ा, इसलिए ऐसी हालत हो गई है मेरी और चोट लग गई। तभी जी उससे कहती है, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा केयरलेस हो। तभी जी उसके लिए कुछ सूप लेकर आती है और बोलती है, मैंने आपके लिए जिंजर सूप बनाया है, इसे पी लीजिए। तभी जो लिन है मन में सोचते हुए बोलता है, आई एक छोटी और अच्छी सिस्टर होना बहुत ज्यादा अच्छा है मेरे लिए, मतलब लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा है। उसे सब कुछ पता है कि क्या करना है कैसे करना है। तभी जी लिन से कहती है कि मैं अपने कमरे में सोने के लिए जा रही हूँ और वहां से जाने लगती है। तभी जो लिन है अपने पास्ट के बारे में सोचता है, मतलब जो बॉडी है उसकी मेमोरी के बारे में सोचता है और मन में सोचते हुए बोलता है, जितना कि मुझे याद है और मैं इस बॉडी की मेमोरीज के साथ जितना मैं याद कर सकता हूँ, मुझे लिन फैमिली में जब मैं छोटा था तब मुझे एडॉप्ट किया गया था जब मैं एक छोटा बच्चा था। उसी मेरे अपडेट करने के बाद जो मेरे पेरेंट्स है वो मारे गए थे। फिर मैं अपनी दो बहनों के साथ रहा करता था, एक का नाम था लिन हुआ, एक का नाम था लिन जी। और जो दोनों सिस्टर्स हैं मेरी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और गिफ्टेड है। मैं अकेला ही एक लूजर था और एक नंबर का नालायक जो कुछ भी नहीं कर सकता, जिसके पास पावर भी नहीं थी। और 3 साल पहले की बात है, मेरी सिस्टर को चुन लिया गया था एक हाई जगह पर और एक स्पेशल डिवीजन में एडमिशन मिल गया था, वो भी उसके अच्छे टैलेंट के द्वारा, जिसके उसके पास उसकी क्वालिफिकेशन थी। और उसके बिजी शेड्यूल के कारण वह बहुत ही कम घर पर आती है, रेयर मुश्किल से ही कभी कभी चांस मिलता है किस्मत से ही। इसके कारण मैं अपनी छोटी बहन के साथ रहता हूँ और उसका ख्याल रखता हूँ। और मन में सोचते हुए बोलता है, इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर था वो बहुत ज्यादा बेकार था, एक नंबर का नल्ला था। वो सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं रखता था बल्कि मैं अपनी बहन से भी ढंग से बात नहीं किया करता था। तभी बताया जाता है पुराना सीन। मन में सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम की बात है, आखिरी टाइम जब ये निकला था और इस बॉडी का जो ओनर है वो लास्ट टाइम निकला था। तभी जो उसकी छोटी बहन है उससे कहती है, ब्रदर मुझे आज अजीब सा लग रहा है। और बोलती है,
मुझे घर में रहने में बहुत अकेले रहने में बहुत ज्यादा डर लगता है। और लिन उससे कह रहा होता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और मुझे परेशान करना बंद करो। और तभी वो सूप पीते मन में बोलता है कि इतनी अच्छी सिस्टर है इसके पास, लेकिन इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर था वो इसका ख्याल नहीं रख सकता था और इसकी कीमत नहीं समझता, नल्ला कहीं का। तभी अचानक से जैसे वो सूप पी रहा होता है, पीछे से जोर से आवाज आती है, लिन जाओ यहाँ से, जल्दी से निकल जाओ। तो गाइस बता दूं, लिन जो है फैमिली नेम है और इसका जियाओ रियल नेम है। तो हम इसे लिन भी कहेंगे, जियाओ कहेंगे, जो भी मुंह में निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम खैर अभी के लिए तो लिन ही कहेंगे, कभी कभी जो बीच में आया करेगा जो लिन की फैमिली का नाम, तो लिन की जगह पर कुछ और कह दे करेंगे, मतलब जियाओ कह दे करेंगे। पीछे से जोर से साउंड आता है, लिन जाओ यहाँ से, जल्दी बाहर निकलो। और वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, आखिर इस समय पे मुझे कौन चिल्ला रहा है, और बोलता है आखिर कौन है जो मेरे दरवाजे पर इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है जबकि मैं ड्रिंक कर रहा हूँ, मतलब सूप पी रहा हूँ। मैं तो, मुझे इतनी बुरी तरह डरा दिया था, मैं तो अभी मर गया होता हार्ट अटैक से। तभी एक लड़की है वो लिन जाओ के पास आ जाती है और खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर कंफ्यूज होता है जो लिन जाओ। तभी वो लड़की लिन जाओ के पास आकर कहती है यहाँ पर छुपे रहने से कोई फायदा नहीं है तुम्हारे पास। और तभी मन में सोचते हुए, इसकी जो मेमोरीज कंबाइन हुई थी, मन में सोचते हुए बोलता है अच्छा ये तो चू जिन्नो है और ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, और तो और ये एक फीमेल जनरल भी है। तभी लिन जाओ उससे चू से कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी जो चू जिन्नो वो लिन पर चिल्लाते हुए बोलती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हो यहाँ पर वापस आने की। आज सुबह तुमने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था, वो भी पूरी की पूरी क्लास के सामने माइक्रोफोन लेके। तुमने मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर दिया और तुम्हें इसके लिए आज के आज मुझे आंसर देना होगा। तभी जो लिंजा मन में सोचते हुए बोलता है जब मैंने चूजिन्यो को प्रपोज कर दिया था उसके बाद मुझे मार दिया गया था, आखिर इन दो इवेंट के बीच में कनेक्शन क्या हो सकता है। और वो बोलता है खैर इसे भूल जाओ, सबसे पहले इसके बारे में सोचो। तभी जो लिन है वो चू से कहता है मैं तो बस एक मजाक कर रहा था, तुम्हें इसके बारे में इतना ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। मैं एक गुस्से वाली शेरनी को कैसे पसंद कर सकता हूँ, मैं तो ये भी नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर आओ, और मैं ये नहीं चाहता कि मुझे एक गुस्से वाली शेरनी के द्वारा खा लिया जाए। तभी ये चू जिन्नो है वो लिन पर अटैक कर देती है, उसके पिछवाड़े पर जोरदार एक लात मारते हुए बोलती है क्या तुम्हें मरना है। और जब लात मार रही होती है तो कुछ ज्यादा दिख जाता है और अचानक से जो लिन है बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है ये देखकर, और उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो कुछ ज्यादा ही देख लेता है हवा उड़ने के कारण। तो आप तो समझ गए होंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। जब वो डॉज कर लेता है तो नीचे की तरफ होता है लिन, ऊपर होती है चू, तो सब देख गया। और चीजें देखकर वो उसके नाक से खून निकलने लगता है और बोलता है ओ वाओ ये तो औसम है। और चू कहती है तुम कमीने कहीं के। तभी ये चू जिन्नो वो लिन से कहती है तुम कमीने कहीं के, तुमने अभी देखा ना तुमने देखा ना। तभी ये वो लिन है वो उससे कहता है मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया, तुमने मुझ पर हमला किया था, इसके कारण ये सब हुआ। और तभी ये लिन है वो चू से कहता है क्या तुम्हें बिल्कुल भी गिल्टी महसूस नहीं हो रहा है क्या, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि एक टीनेजर को तुमने ये दिखा दिया है, अब तो तुम्हें माफी मांगनी चाहिए इसके लिए। तभी जो चू है वो लिन से कहती है तुम एक नंबर के शेमलेस हो, एक नंबर घटिया इंसान हो, तुम्हें अपने मुंह देखना चाहिए कितना ज्यादा बोल रहे हो। तभी जी आ जाती है लिन की छोटी बहन, वो उससे कहती है सिस्टर चू यहाँ पर लड़ाई करना बंद करो और अपने घर पर वापस जाओ और मेरे ब्रदर को परेशान करना बंद कर दो। तभी ये चू है वो जी से कहती है मैं बच्चों से बात नहीं करती। तभी चू लिन से कहती है कल का दिन याद रखना, भूल मत जाना कि कल स्कूल में स्पेशल डे है जहाँ पर एबिलिटी चेक की जाएगी सभी की। वहाँ पर जो स्टूडेंट होंगे वो कम से कम सी या सी से ज्यादा के लेवल के होंगे, तभी वो चिंगलान अकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं। और तो और मैंने पहले ही ए क्लास लेवल की पावर को अवेकन कर लिया है, जगा लिया है, और मेरा फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा अब। और मेरा ए क्लास एबिलिटी के कारण मुझे एक अच्छे अकेडमी में भेज दिया जाएगा। और बात रही तुम्हारी, तो तुम पूरी की पूरी जिंदगी भर भी लगे रहोगे तो ये इम्पॉसिबल है कि तुम मेरे साथ चल पाओगे। और तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा किसी थर्ड रेट अकेडमी में एडमिशन ले लो और जॉब करके अपना काम चलाओ और एक ऑर्डिनरी पीपल की तरह यहाँ पर आराम से रहो। तभी जो लिन है वो उससे कहता है क्या कहा तुमने ऑर्डिनरी पीपल। और मन में सोचते हुए लिन बोलता है जबकि मैंने SSS लेवल की पावर को जगा लिया है अपनी, भला मैं फिर कैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन हो सकता हूँ। तभी जो लिन का जो एक्ट सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है
और उसे फिर से सिस्टम 3 ऑप्शन चुनने के लिए कहता है। तभी जो लेना ये देखकर सरप्राइज होता है और बोलता है मुझे विश्वास नहीं होता कि ये सिस्टम इस समय पर भी मल्टीपल चॉइस दे रहा है फिर से। तभी सिस्टम बोलता है इन चॉइसेस में से किसी एक को चुनो और पहला ऑप्शन रहता है इस मूवमेंट पर शांत रहो बस और कुछ भी मत बोलो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि जो चू की बातों के साथ एग्री हो जाओ और उससे माफी मांग लो, और तीसरा ऑप्शन ये है कि उससे उसकी पावर के बारे में पता लगाओ। तभी जो लिन है वो मन में सोचते बोलता है जो सेकंड ऑप्शन है उसकी जो रिवॉर्ड है वो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं इसको रिफ्यूज करता हूँ, मना करता हूँ, और बोलता है मैं ऑप्शन 3 को चूज करने के लिए जा रहा हूँ। और जो लिन है वो चूज पे चिल्लाते हुए बोलता है मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं सिर्फ साइकिल के पाथ पर ही नहीं चलूंगा बल्कि मैं एडमिशन भी लूंगा और कैंगलिन एकेडमी में अपनी स्ट्रेंथ के साथ एडमिशन लूंगा इस बार। और तभी चूज बोलती है तुमने क्या कहा? और तभी जो लिन है मन में सोचते हंस रहा होता है बहुत ज्यादा और खुश हो रहा था और बोलता है हाँ मैं कितना ज्यादा हैंडसम हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने अभी अभी कितनी बहादुर वाली चीज कही थी। और तभी सिस्टम उससे बोलता है मुबारक हो, आपका मिशन कंप्लीट हुआ और आपको रिवॉर्ड दे दिया गया है। और जो चूहे इसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हंसने लगती है। तभी जो चूहे वो लिन से कहती है कोई भी चूहे इस बारे में बात कर सकता है, बात बस ये है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि स्ट्रेंथ का होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और बोलती है अच्छा मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। जिससे उनका जो लिन है बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है, उस पर चिल्लाने लगता है और उससे बोलता है क्यों जिन्ने हो तुम इस बात के लिए बहुत ज्यादा पछताओगे फ्यूचर में। तभी जो उसकी बहन जी होती है वो लिन से कहती है ब्रदर तुम बहुत ज्यादा अच्छी पावर को जगाओगे, मुझे तुम पर भरोसा है। तभी हमें दिखाया जाता है जो लिन है अपने बेड पर सो रहा होता है मस्त। और तभी जो डेविल लड़की होती है वो उसके पास आ जाती है उसके ऊपर और उसको देखते हुए बोलती है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और तभी वो उसके पास बगल में आकर लेट जाती है और उससे बोलती है बैड गाय तुमने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली है, अब तुम्हें इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी खुद पर। और तभी जो लिन है वो मन में सोचते हुए बोलता है एक और किस मन में सपने देख रहा होता है। सो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।